कर रहा था। इस प्रकार से तमाम राक्षस अपना अपना सहयोग देने के लिए महिषासुर के साथ में आकर के लगे हैं। सारे राक्षसों से चेतित होकर के महिषासुर तो सोच रहा है कि मैं तो मरने वाला हूं नहीं, और इधर देवी जी अपनी पूरी चतुरंगड़ी सेना लेकर के आकर के पहुंच गई हैं। और आकर के जब वहां पर पहुंची, महिषासुर ने देखा, तो जब देवी जी को देखा, देवी जी ने जब देखा महिषासुर की सेनाओं को, तो इन्होंने तुरंत मारना काटना प्रारंभ कर दिया। लेकिन महिषासुर ने जब देखा देवी के स्वरूप को, तो विमुग्ध हो गया। यहाँ मेधा ऋषि कहते हैं कि जो महामाया सारे विश्व को ऐसे ही मोहित करने वाली है, वही महामाया जब महिषासुर के सामने स्त्री के रूप में जाकर के खड़ी हुई है सिंह पर बैठ करके, तो महिषासुर एकदम से विमुग्ध हो गया और एक नौकर से कहने लगा कि एक काम कर, इसको इसकी सुंदरता देख करके इसको मारने का हमारा मन नहीं कर रहा है, तो इसको बोलिए मारने काटने क्यों आई है? अरे हम महाराज हैं, त्रिलोक विजयी हैं, हमसे शादी कर ले, आराम से रहे, लड़ाई में क्या रखा है? और ये अगर हमसे शादी कर लेगी तो मैं विश्वास दिलाता हूँ जो कहेगी वही मैं करूंगा। नौकर संदेश लेकर के आया। नौकर जब संदेश लेकर के आए, देवी जी ने कहा पागल हो गया है क्या? मैं उसको मारने के लिए आई हूँ, उससे विवाह करने के लिए नहीं आई हूँ। तो देवी ने अपना खड़ग उठाया है और खड़ग उठा करके युद्ध क्षेत्र में कूदी है। बोलिए आदि शक्ति जगदम्बा मैया की। और ये कुछ नाम आए हैं हमारे बीच में जो बोल दे भैया, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे कथा में। ईश्वर प्रसाद चौधरी जी कोषाध्यक्ष, आपके कमल द्वारा 2001 रुपए का दान आया इस कमेटी में, जोरदार ताली होनी चाहिए। और कमलेश कुमार मिश्रा जी, आपके कर कमल द्वारा 1001 रुपए का दान आया कमेटी में, जोरदार ताली होनी चाहिए। और नंद गोपाल चौधरी जी भट्टा वाले, आपके तरफ से कमेटी में 2501 रुपए का दान आया है, जोरदार ताली होनी चाहिए। प्रदीप कुमार मिश्रा जी, आपके तरफ से 1001 रुपए का दान आया है, जोरदार ताली होनी चाहिए। राजेंद्र यादव उर्फ गिराऊ यादव, आपके तरफ से 1001 रुपए का दान आया है, जोरदार ताली। सर्वेश यादव जी, आपके कर्मों द्वारा 1001 रुपए का दान आया है, जोरदार ताली होनी चाहिए। धर्मराज यादव मिस्त्री, आपके कर्मों द्वारा 501 रुपए का दान आया है, जोरदार ताली। लाल जी यादव जी, आपके तरफ से 501 रुपए का दान आया है, जोरदार ताली। रामचंद्र गुप्ता जी, आपके तरफ से 501 रुपए का दान आया है, जोरदार ताली होनी चाहिए। रविंद्र यादव जी, 501 रुपए का दान आया है, जोरदार ताली होनी चाहिए। सिद्धू कश्यप जी, आपके तरफ से 501 रुपए का दान। बबलू पान भंडार, आपके तरफ से 1001 रुपए का दान आया है, जोरदार ताली होनी चाहिए। विजय किरारी जी, 501 रुपए का दान आया है, जोरदार ताली होनी चाहिए। देवी मिश्रा गोविंदपुर, आपके तरफ से 1001 रुपए का दान आया है, जोरदार ताली होनी चाहिए। प्रदीप जायसवाल चंदी चौराहा, आपके तरफ से 351 रुपए का दान आया है, जोरदार ताली। राजेश किरारी जी पकड़ी पठान, आपके तरफ से 501 रुपए का दान आया है, जोरदार ताली। जयराम यादव जी, आपकी तरफ से 1051 रुपए का दान है, जोरदार ताली होनी चाहिए। सीताराम भारती जी, आपकी तरफ से 51 रुपए का दान। इंद्रावती पकड़ी पठान, आपकी तरफ से 20 रुपए का दान। रामचंद्र जी, आपकी तरफ से 50 रुपए का दान। मिट्ठू लाल पकड़ी निवासी, आपकी तरफ से 40 रुपए का दान। जटा शंकर मिश्रा पकड़ी पठान, आपकी तरफ से 50 रुपए का दान। केसरी लाल प्रतापगढ़, आपकी तरफ से 20 रुपए का दान। राम सुधार यादव जी, पकड़ी पठान, आपकी तरफ से 200 रुपए का दान। लोलू मिस्त्री जी, आपकी तरफ से 101 रुपए का दान। चंदी यादव चंदी चौराहा, की तरफ से 101 रुपए का दान। राजकुमार की माता जी, आपकी तरफ से 22 रुपए का दान। सागर सोनी जी चंदी चौराहा, की तरफ से 251 रुपए का दान। गुप्त दान 251 रुपए का आया है, जोरदार ताली। ऑपरेटर साहब ढूढ़िया निवासी, की तरफ से 101 रुपए का दान। लालू गुप्ता जी 50 रुपए का दान। जटा शंकर मिश्रा जी पकड़ी पठान, आपकी तरफ से 201 रुपए का दान। अब्दुल फारूक सनाफ हसनुल्लाह पकड़ी पठान, आपकी तरफ से 501 रुपए का दान, जोरदार ताली। रामकरण यादव जी सफाई कर्मी पकड़ी पठान, आपकी तरफ से 201 रुपए का दान। एक बार सभी दानवीरों के नाम से जोरदार ताली होनी चाहिए।
बोली आदिशक्ति जगदम्बा मैया की। वृत्तो रथानाम कोटे चायुध्ये तस्मिन्योध्यता विडालाख्यो युतानाम च पंचाशद्विरथायुतये। तो मैं निवेदन कर रहा था कि सूल लेकर के देवी जी युद्ध में कूदी हैं। जब सैनिक आया ये संदेशा लेकर के, देवी जी कहने लगी कि ये अधर्म का अनुयायी है और मेरा काम है अधर्मी को मार करके धर्म की स्थापना करना। किसी भी कीमत पर अधर्मी बचना नहीं चाहिए। जैसे भगवान ने भी कहा था जय और विजय को, जब राक्षस बन जाओगे तो राक्षसों को जीने का अधिकार नहीं है। तो देवी जी भी कहती हैं कि ये राक्षस है, ये जीवित रहेगा तो अधर्म ही करेगा, ये जीवित रहेगा तो ना यज्ञ होने देगा, ना पूजा होने देगा, ना पाठ होने देगा। ये पूरे देवताओं का जो यज्ञ भोगता है इंद्र, उनका भाग भी छीन करके स्वयं खा रहा है। और महाराज जो दूसरे का हक छीन करके खावे, ऐसे को तो मरना ही चाहिए। तो देवी जी गई हैं और जाकर के जितने भी राक्षसगण हैं इनके ऊपर टूट पड़े हैं। ये सब के सब कोई धनुष लेकर के, कोई भाला लेकर के, कोई कुछ लेकर के सब देवी जी के ऊपर अस्त्र शस्त्र से प्रहार करने लगे हैं। हजारों लाखों की संख्या में राक्षस मिलकर के देवी जी के ऊपर टूट पड़े हैं। देवी जी ने एक ही क्षण में सारे अस्त्र शस्त्रों को काट करके, और देखिए शेर जिस सिंह पर बैठ करके देवी जी गई थी ना, वो सिंह देवी जी को छोड़ दिया। देवी जी पैदल और सिंह कूद पड़ा उसी युद्ध भूमि में। ये अपना गर्दन का माल हिला करके और किसी को पैर से मारता है फेंक करके, किसी का गला काटता है, किसी का कुछ करता है, खूब विकराल रूप धारण कर लिया। अब राक्षस की पूरी सेना जो थी ना, वो सब तितर बितर होकर के इधर उधर भागने लगी। महिषासुर सोचने लगा हे भगवान, ये तो ब्रह्मा बाबा का वरदान फेल हो रहा है। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि तू सबसे वीर होगा, तुझसे कोई जीत नहीं पाएगा, और हमारी सेना सब तितर बितर हो रही है। ये शेर आदि सेनाओं को तो यही खा रहा है। तो महिषासुर ने किया क्या, महिषासुर भैंसे का रूप बनाया और भैंसे का रूप बना करके वो युद्ध भूमि में आया है और बड़ा विकराल रूप बनाया। इतना विशाल महाराज कि बड़े बड़े पर्वतों को उखाड़ उखाड़ करके अपने सींग से और देवी जी के ऊपर फेंकने लगा। अच्छा, देवी जी अकेली नहीं, उनके साथ में तमाम शक्तियां और हैं, तो उन सबके ऊपर उठा उठा करके फेंकने लगा। जब उन सबके ऊपर उठा करके फेंकने लगा, इन लोगों ने उस पहाड़ को काटते 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 समय बीत गया। देवी जी सोचने लगी बड़ा गड़बड़ हो रहा है, ऐसे में तो बड़ा समय लग जाएगा। तो देवी जी ने किया क्या, इन्होंने जाकर के महिषासुर को पकड़ा और महिषासुर को पकड़ करके सूल से अपने एक सूल का प्रहार किया। और जैसे ही एक सूल का प्रहार किया तो भैंसे के रूप में था तो मनुष्य के रूप में होकर के, भैंसे का आकार बड़ा होता है, तो जैसे ही सूल से प्रहार किया तुरंत ही आदमी बन गया। अब आदमी बन करके फिर इनके चंगुल से छोड़ करके दूसरी तरफ जाकर के और अट्टहास करने लगा, हंसने लगा खूब जोरदार। अब ये जब फिर से हाथ से छोड़ करके जाकर के हंसने लगा, भैया कहने लगी अच्छा मेरे साथ माया, मैंने पूरे विश्व को मोहित करके रखा है और तू मेरे सामने माया कर रहा, मुझे माया दिखा रहा है। तो भैया ने फिर से मायावी रूप बनाया है, जाकर के उसको पकड़ा है। अब की बार जी पे जब सूल मारा है तो सीधा जाकर के महिषासुर के गर्दन पर लगा है, और जब गर्दन पे लगा है तो फिर से छटपटा करके निकलने लगा है, लेकिन तब तक दूसरा वार पड़ा कहाँ, उसकी छाती पर। और इस प्रकार से देवी जी ने महिषासुर वध किया है। बोल महिषासुर मर्दनी मैया की, आदिशक्ति जगदम्बा की। अब जब महिषासुर को मार दिया, अब महिषासुर जब मर गया, जब राजे मर गया तो सेना सिपाही कहाँ जाएंगे, ये सब के सब राक्षस अपना हथियार फेंक करके लगे भागे। जब सब भाग गए हैं, देवताओं को उनका खोया हुआ राज्य मिल गया है। देवता फिर से आकर के देवी जी की स्तुति किए हैं, स्तुति करने के बाद में सब अपने अपने धाम को गए हैं। तो इस प्रकार से भगवान की ही शक्ति और समस्त देवी देवताओं की शक्ति के रूप में महिषासुर मर्दिनी मैया का उद्भव हुआ है। बोला आदिशक्ति जगदम्बा मैया की जय।
निहन्यमानम तत् सैन्यमवालोक्यं महासुरा सेनानी चिक्षुरा कोपा दयो योदधुमुखाम्बिका। तो महिषासुर को भगवान की शक्ति ने मारा है। और इस प्रकार से महिषासुर को मारने के बाद में मेधा ऋषि सुनाने लगे। मेधा ऋषि कहते हैं राजा सुरथ से कि राजा ये वही महामाया है, वही महामाया है जो भगवान की आंखों में निद्रा के रूप में निवास करती है प्रलय के समय। और फिर उन्हीं महामाया को प्रकट करने के लिए तमाम देवताओं का आश्रय लेकर के नारायण ने पुनः दुर्गा जी के रूप में उनको प्रकट किया है। इस प्रकार से महिमा सुनाई है। मेधा ऋषि कहते हैं कि कोई भी जीव हो, कोई भी व्यक्ति हो, उनका माता का स्तवन करना चाहिए, माता की पूजा करनी चाहिए। अच्छा, मुख्य रूप से वैसे तो पूजा पाठ का कोई विशेष वो नहीं है, पूजा तो हर समय पर त्रिकाल संध्या हमारे यहाँ होती है। 3 समय पूजा करने का विधान है, सवेरे, दोपहर में, शाम को। त्रिकाल संध्या अगर नहीं कर सकते हैं तो 2 समय तो करना ही चाहिए, एक सुबह एक शाम। अगर 2 समय भी नहीं कर सकते हो तो महाराज कम से कम 1 समय सवेरे के समय तो भगवान का पूजन होना ही चाहिए, चाहे 10 मिनट चाहे 5 मिनट ही बैठो। लेकिन स्नान करने के बाद में 5 मिनट ही भगवान के सामने बैठो, केवल हनुमान चालीसा ही पढ़ लो, लेकिन थोड़ा सा समय तो देना ही चाहिए। अब कुछ संत के अच्छा बिहार आ रहा है ना, ठंडी आ रहा है, अब समझ लीजिए कि ठंडी प्रारंभ हो रहा है। कुछ लोग कहेंगे कि महाराज पूजा पाठ करने के लिए तो नहाना पड़ेगा। कुछ तो ऐसे वीर होते हैं महाराज की दीपावली आ रही है ना, दीपावली, तो दीपावली के दिन नहाएंगे और फिर उसके बाद में होली खेलेंगे, उसके बाद ही नहाएंगे। बीच में कोई चांस ही नहीं है। लेकिन उनका चेहरा देखोगे ना, तो जो रोज नहाता है, दोनों टाइम नहाता है, उससे भी ज्यादा चमकेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है ना कि हम इधर और उधर, बीच में तो कुछ होना नहीं है। तो कम से कम क्रीम पाउडर लगा करके अपने आप को एकदम बढ़िया फेशियल और ब्लीचिंग वगैरह रहे, राम राम राम। सेंट वंट ऐसा मार के निकलेंगे महाराज ना कि जैसे अभी अभी तुरंत। क्यों? क्योंकि उनको डर है कि 3 महीने बाद नहाना, कहीं भिजोए में शरीर में से बदबू ना निकल जाए। भगवान का पूजन होना चाहिए। और एक संत कहते हैं कि महाराज नहाना उसी का सार्थक है, फालतू लोगों को नहाना भी नहीं चाहिए। क्या फायदा पानी बर्बाद करके, है ना, 10 लीटर 15 लीटर 20 लीटर बर्बाद करके। अगर नहाने के बाद में भगवान का पूजा करना है तब तो नहाओ, नहीं तो वैसे ठीक हो। तो इस प्रकार से महाराज भगवान का स्तवन करना चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं कि महाराज अभी खास करके युवा वर्ग के लोग यही कह रहे हैं, महाराज अभी कहाँ हमारी उम्र है, अभी तो सब खेलने खाने के दिन है, बुढ़ौती आएंगे तो हम वो कर लेंगे भजन, अभी क्या करें। अब गारंटी है इसकी कि बुढ़ौती तक जीवित रहोगे, गारंटी है इसकी कि वृद्धावस्था आएगी। 10 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे, 30 साल के युवा वर्ग, कोई गारंटी महाराज नहीं महाराज कि कब कौन निकल जाओगे। तो अगर जीवन मिला है, मनुष्य का जीवन मिला है, तो मनुष्य का जीवन मिला है तो बर्बाद नहीं करना है। नहीं तो महाराज वही स्थिति होगी, जब अंतिम समय आएगा खटिया पे पड़े रहोगे, एक गिलास पानी के लिए दूसरे का मुंह देखोगे, नदिया आता तो पानी मांगता, तो भगवान को 1 लोटा जल कैसे चला पाओगे, है ना। और कुछ लोग इसी उहापोह में महाराज जिंदगी निकल जाती है कि बुढ़ौती में करेंगे। तो बुढ़ौती का इंतजार नहीं करना है, अभी से स्टार्ट हो जाओ, है ना। अच्छा, एक बड़ा ही सुंदर भाव है, खास करके गांव में ये भजन ज्यादा गाते हैं लोग, खास करके हमारे यादव भैया लोग जब भैंस वैंस लेके जाएंगे तो बहुत गाएंगे। हाँ यादव जी, एक आध तो कोई यादव दिखाई नहीं पड़ रहे, केवल हमारे डॉक्टर साहब है तो उनका पैसा अलग है, वो तो डॉक्टरी लाइन में है। अच्छा है, भैंस लेके जाते हैं कि नहीं जाते हैं? नहीं जाते हैं। अच्छा,
हरे बैठल रोवाली गुजरिया हो, वही मेड़िए पे बैठ के गाएंगे। काहे गाएंगे? हरे बैठल रोवाली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। बैठल रोवाली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई।